सुबह सुबह अपने गार्डन में बस देखने आई थी, कल आ नहीं पाई थी, तो उसमें ही मुझे तो कुछ हार्वेस्टिंग मिल गई है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अभी मैंने कुछ हार्वेस्टिंग की है और अभी ये एक घिया भी नज़र आ गया है, तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो ये इस तरह की हार्वेस्टिंग मैं अकेले नहीं कर पाती, अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ, लेकिन अभी वो अपनी जॉब पर हैं तो मुझे ही इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये घिया मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। घिया और लौकियाँ तो खूब भर भर के मुझे मिले हैं इन बेलों से। अब ये बेलें थोड़ी ख़राब होने लगी हैं, लेकिन अभी भी फ्रूटिंग तो दे ही रही हैं, तो इसलिए इनको मैं हटाऊंगी नहीं। जब भी टाइम मिलेगा इनकी प्रूनिंग ज़रूर कर दूंगी। और इसके साथ ही ये बिल्कुल जो ख़राब हो चुकी बेल है, इस पर से कोई खीरा मुझे नहीं मिला था, तो इस पर भी मैंने देखा ये 2 खीरे इस पर पॉलिनेट हुए हैं अपने आप ही। तो इनको मैंने कवर कर दिया है, एक इस तरफ है। देखिए इससे पहले मैं क्या क्या हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो ये है जी मेरी अभी की हार्वेस्टिंग। देखिए इतने सारे चौलाई, लाल चौलाई, या लाल साग भी कहते हैं, बहुत से इलाकों में इसे लाल भाजी बोलते हैं। तो ये अपने आप उगी है उन गमलों में, वहाँ से मैंने इसको हार्वेस्ट किया है। साथ में ये सरसों के लीव्स हैं और साथ ही ये पालक। तो ये पूरा साग का जुगाड़ हो गया है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही सरसों के लीव्स हार्वेस्ट किए थे, जो मैंने उगाए थे, और उनका साग बनाया था। अभी और भी हार्वेस्टिंग है। टमाटर मुझे मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो जैसे ही टमाटर का रंग बदलता है उसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या है, मैं बहुत बार अपने चैनल पर ये मैं बता चुकी हूँ कि जब आप इस तरह से पूरी तरह से लाल नहीं होने देंगे टमाटरों को, जैसे ही इनका कलर चेंज होगा आप उनको हार्वेस्ट कर लेंगे, तो आपका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फूल और बनाएगा और आपको और हार्वेस्टिंग मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आपने टमाटर उस वैरायटी के लगाए हैं जिस पर सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग आती है, खूब सारे टमाटर लगते हैं और फिर वो प्लांट ख़त्म हो जाता है, तब आपको ये टिप काम नहीं आएगा, क्योंकि तब ऑलमोस्ट सारे के सारे टमाटर एक ही समय पर लाल होंगे, तो आप इकट्ठे ही उनको हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो इस पर तो अभी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें और भी टमाटर है, वो पीछे देखिए, इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसको मैं हार्वेस्ट कर सकती हूँ। तो ये मिल गए जी मुझे टमाटर। अक्टूबर का 2nd वीक हो चुका है, लेकिन भिंडियों की हार्वेस्टिंग अभी मिल रही है मुझे। भिंडियाँ ये थोड़ा लेट लगाई थी। ये प्लांट तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है, तो इसको ऊपर से काटना पड़ेगा। तो ऊपर से काट देंगे तो इसकी नीचे से ब्रांचेस निकलेंगी, ये नीचे से घना हो जाएगा और फिर नीचे फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स मैंने लगाए हैं और इस पर एक भिंडी है, इधर भी एक भिंडी लगी हुई है। तो भिंडियों को हार्वेस्ट करते वक्त भी देखिए सही साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी मत होने दीजिए भिंडी को। ये छोटा साइज़ है, ये अभी छोटी है, तो ये कल या परसों तक हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। वैसे भी थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी भिंडियों के साइज़ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो अब सर्दी आने लगी है, तो सर्दियों में इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। भिंडी के 2 प्लांट्स इस थर्मोकोल के बॉक्स में भी लगे हुए हैं। इस पर देखिए नीचे से टहनियाँ निकल रही हैं और उन पर खूब फ्रूटिंग हो रही है। तो एज़ ऑलवेज़ भिंडी का फूल ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि ये फूल मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो भिंडी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके गार्डन में सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं और साथ में आपको ताज़ा ऑर्गेनिक भिंडियाँ भी खाने को मिल जाती हैं। ये मिर्ची भी कैसे गुच्छों में आई है, हालांकि हर रोज़ मैं इसमें से हार्वेस्टिंग करती हूँ। तो जैसे जैसे मैं हार्वेस्टिंग करती जाती हूँ और फूल आते जाते हैं और मिर्चियाँ लगती जाती हैं। देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग इस पर हुई है, इधर भी है, हर टहनी पर इसके
मिर्ची लगी हुई है। तो मिर्ची से आप ज़्यादा सारी हार्वेस्टिंग कैसे ले सकते हैं, इसके टिप्स मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी मिर्ची जितनी मुझे ज़रूरत है और जो ज़्यादा बढ़ गई है उसको मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि अगर मैं मिर्ची को ज़्यादा देर इस पर लगे रहने दूँगी तो ये लाल हो जाएंगी, और जब एक बार लाल हो जाएंगी तो फिर इस पर फ्रूटिंग बहुत कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये टिप है कि अगर आप लगातार हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो आप साथ साथ मिर्ची को तोड़ते रहिए। जो भी मिर्ची थोड़ी बड़ी हो उसको तोड़ लीजिए। मिर्ची का तीखापन किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। पहली बात तो ये, तो जो कुछ वैरायटीज़ होती हैं वो तीखी मिर्ची आती है, उन पर आप चाहे छोटी भी तोड़ लें। लेकिन अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो पहले तो वैरायटी ऐसी लगाइए, और सेकंडली आप जल्दी मिर्ची को तोड़ लीजिए जब उसमें बीज अभी बनना शुरू ही हुए हों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा मिर्ची ज़्यादा देर प्लांट पर रहेगी, मैच्योर होने लगेगी, तो उसका तीखापन बढ़ जाएगा। यहाँ पर बैंगन लगे हैं, बैंगनों पर चाहे अटैक हो रहा है ये बैंगनों पर, लेकिन ये अभी ठीक है। कुछ बैंगन छोटे हैं, इनको बच गए तो मैं बाद में हार्वेस्ट करूँगी। यहाँ पर वाइट बैंगन लगे हैं, तो वाइट बैंगनों को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इस पर भी देखिए ये फ्रूट और स्टेम बोरर इंसेक्ट का अटैक होता जा रहा है, तो इसलिए अच्छा है कि जितने बैंगन यहाँ सही हैं, हेल्दी हैं, उनको मैं हार्वेस्ट कर लूँ। यहाँ बहुत से हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं जिन पर कोई अटैक नहीं हुआ है, तो ये बैंगन मैं सारे के सारे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। पहले भी बैंगनों की बहुत सी हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। इस पर अटैक हो गया है, इसको रहने देती हूँ। यहाँ पर इस पर भी अटैक है तो इनको मैं फेंक दूँगी, लेकिन इस तरफ अभी बैंगन है जो बिल्कुल सही सलामत हैं, ये ठीक है, उस पर अटैक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ये समस्या तो हमेशा रहती ही है कि उन पर कीट पतंगों का अटैक ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने कोई केमिकल इस पर इस्तेमाल नहीं किए होते। तो कीट पतंगों को भी केमिकल पसंद नहीं है, तो वो ही ऑर्गेनिक सब्जियों को भर भर के खाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर इंसेक्ट अटैक होता भी है तो भी कोई बात नहीं, कुछ हिस्सा तो कुदरत को भी वापस चाहिए। तो जितनी सब्जियां मिलें उतना ही काफ़ी है। ये अभी और भी बैंगन हैं हार्वेस्ट करने के लिए, तो इनको मैं रख के बाकी के हार्वेस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ कितने बैंगन मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ ये बैंगन भी। अभी आप नीचे से मैं कोई कंटेनर नहीं लेकर आई हूँ, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हार्वेस्टिंग मिलेगी, तो इसलिए ये एक कपड़ा पड़ा था छोटा सा जो मैंने सब्जियों को कवर करने के लिए रखा था, तो उसी पर मैंने ये सारा सामान रख दिया है। इतने बैंगन और मैं हार्वेस्ट करके ले आई हूँ, तो अगर गिन सकते हैं तो गिनकर मुझे भी बताइए आप कमेंट्स में कि कितने बैंगन मैंने हार्वेस्ट किए हैं सफ़ेद वाले। तो अभी चलिए मैं हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ तोरियों की। एक तोरी वहाँ पर अटकी हुई है ऊपर, तो उसको तो मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अभी नीचे यहाँ पर तोरियाँ लगी हुई हैं। तो ये देखिए ये तोरी है, इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये बिल्कुल सही साइज़ है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है। और एक तोरी ये है, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। 2 तोरियाँ हो गई। और एक तोरी यहाँ पर नीचे थी, ये देखिए, ये भी इसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ है, साइज़ ज़्यादा नहीं बड़ा, शेप थोड़ी इस तरह की हो रही है, तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। तो चलिए ये तीनों तोरियाँ हार्वेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि और कुछ है मेरे गार्डन में हार्वेस्टिंग के लिए या नहीं। ये 3 तोरियां हार्वेस्ट मैंने कर ली हैं, और एक वो जो तोरी है उस तरफ जिस पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो वो हम शाम को हार्वेस्ट कर लेंगे। इतनी सारी हार्वेस्टिंग आज मुझे मिल गई है, बम्पर हार्वेस्टिंग आप इसको कह सकते हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, जब मैं सिर्फ अपने गार्डन को देखने ही आई थी। तो जब आपको इस तरह से हार्वेस्टिंग मिलती है तो आपका फिर से और अपने गार्डन को अच्छे से सेट करने का मन करता है
क्योंकि मेरा गार्डन अभी कुछ समय से निगलेक्टेड है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। लेकिन अब फिर से हम अपने गार्डन को सेट करेंगे और आपको वीडियोस कोशिश करूँगी जो मैं अपने गार्डन में बीज बोऊंगी या जो भी काम करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, तो उससे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगी। और आपको मेरे चैनल पर ढेर सारे टिप्स तो मिलेंगे ही। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये आज की हार्वेस्टिंग।